राजनीति में समय और परिस्थिति को नज़रअंदाज नहीं किया जाता और जब इन्हीं दो चीज़ों का मेल हो जाए तो सत्ता की बाजी कैसे पलट जाती है ये रणनीतिकार भी समझ नहीं पाते। और इस बार बिहार चुनाव 2025 में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। पिछली बार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने मिलकर कई सीटों पर मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया था, लेकिन इस बार जो तीसरा कोण बन रहा है वह एक चेहरे से नहीं एक रणनीति से बना है। नाम है प्रशांत किशोर। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि पीके को आप पसंद करें या ना करें लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, और इसकी वजह है वो भीड़, वो हुंकार जो हर सभा में दिख रही है। अब तक बिहार की राजनीति एक तय फार्मूले से चलती थी। यादव जो है वो राजद के साथ, कुर्मी जदयू के साथ, सवर्ण बीजेपी के साथ और मुस्लिम राजद प्लस कांग्रेस के साथ। लेकिन पीके ने इस बार हर फार्मूले को गड़बड़ा दिया है। उनकी सभाओं में यादव भी दिख रहा है, ब्राह्मण भी दिख रहा है, भूमिहार भी दिख रहा है और मुसलमान भी। यानी एक ऐसी राजनीतिक भीड़ जिसका चेहरा कोई जाति नहीं बल्कि उम्मीद बन रही है। अब समझते हैं पीके एनडीए खासकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों है। 30 साल बाद पहली बार ब्राह्मण और भूमिहार समाज को लग रहा है कि उनका कोई अपना सीएम पद का दावेदार है। अब तक ये कुर्सी घूमती रही या तो लालू परिवार में या नीतीश कुमार के पास, लेकिन पीके ने एक नई राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगा दी है। मान लीजिए किसी ब्राह्मण बहुल बूथ पर 1000 वोट हैं। अभी तक 600 वोट एनडीए के खाते में एक तरफा चले जाते थे, लेकिन अब पीके के पोलिंग एजेंट ने वहां अड़चन डाली, सवाल पूछे, वोटर को विकल्प बताया, तो वही वोट अब बढ़ सकता है, कम हो सकता है, और जो बूथ बीजेपी का गढ़ था अब वो पीके का अखाड़ा बन सकता है। तो नुकसान किसका होगा? बीजेपी का और एनडीए का, और इसका काट उसके पास नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में विजय सिन्हा के बेटे की शादी में पहुंचे तो वो सिर्फ आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, वो एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे थे कि दिल्ली को भी पीके की आहट सुनाई दे रही है। प्रशांत किशोर के पास 3 मुख्य वोटर दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, जिन्हें सीएम पद का अपना दावेदार दिख रहा है, अति पिछड़ा दलित, जिनसे पीके कह रहे हैं कि सत्ता की मलाई यादव कुर्मी खा रहे हैं, आप बाहर कमाते हैं, मुस्लिम, जिनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब पीके उन्हें बंधुआ वोटर कहकर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम वोटरों का आरजेडी से टूटना मुश्किल दिखता है। तेजस्वी यादव इस बार वक्फ और वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर पूरी तैयारी में है। अगर मुस्लिम वोट नहीं टूटा तो नुकसान एनडीए का तय है। बीजेपी के पास इस समय बिहार में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो अकेले दम पर वोट खींच सके। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे ये सब नेता हैं लेकिन जन नेता नहीं। इसलिए बीजेपी ने बिहार को 6-7 क्षेत्रों में बांटकर हर इलाके में अलग अलग जातियों के नेता को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने की रणनीति अपनाई। लेकिन सवाल यही है, क्या ये रणनीति चलेगी? क्या जातीय गणित के इस दौर में प्रशांत किशोर सामाजिक समीकरण का साइलेंट विस्फोट कर देंगे? 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं होगा, सत्ता की परंपरा को बदलने की लड़ाई होगी, और पीके उसी बदलाव का नाम बनते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं द रियल बिहार, जहां राजनीति के हर सच को हम लाते हैं जमीन से, लोगों के मन से और आपकी आवाज़ से। मैं हूं रमेश कुमार। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं क्या सच में पीके सच में बीजेपी के लिए सिरदर्द है। धन्यवाद।